जय श्री राम। भाइयों और दोस्तों, हमारा चैनल राम के संगे के गुप्ता को लाइक सब्सक्राइब करें और राम कथा निरंतर सुनें। आइए कल से आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विज पूर्वासिन सब आए। बैठे गुरु मुनि अरुदिज सज्जन, भोले बचन भगत भव भंजन। एक बार भगवान राम ने सारे गुरुओं और संतों को बुलाया है और भगवान राम ने उनके सामने कुछ वचन रखे हैं। सुनो सकल पुरजन मम वाणी, कहो न कछु ममता डरानी। नहीं अनिधि नहीं कछु प्रभुताई, सुनो करो जो तुम ही सुहाई। हे समस्त नगरवासियों, आज मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, यह अनीति की बात कहता हूँ। अनीति की बात कहता हूँ, न इसमें कुछ प्रभुता है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर सुनो। यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसका अनुसरण करना। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासे भाई, तो मही बर जहु भय बिसराई। वही मेरा सेवक है और जो मेरी आज्ञा माने। और हे भाई, यदि मैं कुछ अनैतिक बात कहूँ तो भय भुलाकर मुझे रोक देना। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जय पर लोक सवारा। और भगवान कहते हैं कि हाँ, मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है। और यही सारे ग्रंथों ने गाया है, क्योंकि ये मनुष्य का जन्म मुक्ति के लिए मिला है। इसी जन्म में मुक्ति मिल सकती है, बाकी और योनियों में मुक्ति नहीं मिलती है। यही मोक्ष का द्वार है और इसी से हम अपना परलोक सुधार सकते हैं। सो परत्र दुख पावई, सिर धुनई धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है और सिर पीटता पछताता है, और अपना दोष न समझ कर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। हे तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु संक सबलप अंत दुखदाई। नर तन पाई विषय मन देही, पलटई सुदान सठ विठलेही। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है, अंत में दुख देने वाला है। अतः जो मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वह मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई का बहु भल कहे न कोई, कुंजा ग्रंथ परस मनि खोई। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत यह जीव अविनाशी। पारस मणि को खोकर बदले में घुघची लेता है, उसको कोई भी भला नहीं कहता। यह अविनाशी जीव चारों खानोचित 84 लाख योनियों के चक्कर में लगा रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कभौ करी करुणा नर देही, देत ही से विनु हेतु सनेही। माया की प्रेरणा से काल कर्म और स्वभाव गुण से घिरा हुआ वह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इस मनुष्य शरीर देते हैं। नर तनु भव वर्धि कहु बेरो, सन्मुख मूरत मारुत अनुग्रह मेरो। करण धार सतगुरु रण नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य शरीर भवसागर से तारने के लिए जहाज रूपी बेड़े के समान है, और मेरी कृपा अनुकूल वायु है, और सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनाइयों से मिलने वाला साधन सुलभ होकर मुझे उसे प्राप्त होता है।
क्यों न तरे भव सागर नर समाज अस पाई, शोकत निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाय, सियावर राम जय जय राम। जो मनुष्य ऐसा साधन पाकर भी भव सागर से नहीं तरते, वह कृतज्ञ और मंदबुद्धि हैं और आत्महत्या करने वाले की गति प्राप्त होती है। जो परलोक यहाँ सुख चहु, निमम वचन हृदय दृढ़ गयहु, सुलभ सुखद मार्ग है भाई, न भक्ति मोर पुराण सिद्धि गाई। यह परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हैं तो मेरे वचन सुनकर उसे हृदय में पकड़ो, और मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक और पुराण वेदों ने सिखाया है। ज्ञान अगम प्रत्यय साने का, साधन कठिन मन कहु टेका, करत कष्ट बहु पावक को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। यह अगम और दुर्लभ है, उसकी प्राप्ति में अनेकों विधन है और उसका साधन कठिन है और मन की कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट होने पर भी उसे पा सकते हो। जो भक्ति रहित है वो मुझे प्रिय नहीं है। भक्ति स्वतंत्र सकल को सुख खानी, सत्संग ने पावहि प्राणी, पुण्य पुण्य बिनु मिले ही न संता, सत्संगति संतति करंता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना प्राणी से नहीं पा सकता है। पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते हैं। जब तक हमारे पुण्य उदय नहीं होते हमें संतों का मिलन नहीं होता है। सत्संगति ही संतति और सत्संगति ही हमारी संतति यानी कि जन्म मरण का अंत करती है। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन कम वचन विपुर पद पूजा, सानुकूलते परम देवा, कपट करई रिज देवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा कुछ नहीं है। वो क्या है कि मन के वचन से अपने के ब्राह्मणों के चरणों की पूजा को करना, और जो कपट त्याग कर ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न होते हैं। और वो एक गुप्त मत सब कहो कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोर। अब भगवान एक और गुप्त बात बताते हैं। कहते हैं कि जो नर शंकर जी की भक्ति नहीं करता, जो शंकर जी को नहीं भजन नहीं करता, उसको मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होती है। ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है। क्या कहते हैं कि और एक गुप्त मत सब कहो कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावै मोरी। भगवान राम कहते हैं कि एक गुप्त मत में और बताता हूँ कि बिना शंकर के भजन के मेरी भक्ति प्राप्त नहीं होने वाली है, नहीं होती है। कहो भक्ति पथ कवन प्रियासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभावन मन कटुलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। और कहते हैं कि भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है, इसमें न योग की आवश्यकता है और न यज्ञ करने की आवश्यकता है, न उपवास की आवश्यकता है। बस यहाँ पर इतना करना है कि सरल स्वभाव से और मन में कुटिलता छोड़कर जो कुछ मिले उसी में संतोषी रहना। मोर दास कहाई नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यही आचरण वत्स्य में भाई। और मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्य आशा करता है कि तो तुम ही कहो कि उसका क्या विश्वास है। उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहो भाइयों, मैं तो इसी आचरण के वश में हूँ। बैर न विघ्रे आस न त्रासा, सुख में सदा ताहि सदा सबो आशा, नभ अनिकेत अमानी, अनद अरोस दक्ष विज्ञानी। जो न किसी से बैर लड़ाई झगड़ा, न आशा रखे न भय करे, उसके लिए सभी दिशाएं सुखमयी हैं
और जो कोई आरंभ फल की इच्छा नहीं करता और कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मान और पाप क्रोध नहीं है और भक्ति करने में निपुण है और विद्यावान है। प्रीति सदा सज्जन सत्संगा तन समो विषय स्वर्ग भुवर्गा, भक्ति पक्ष छठ नहीं सठता ही दुष्ट तर्क सब दूर बढ़ाई। सत सज्जनों के ससर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक उनके समान तृण के समान समझता है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है वह मूर्ख नहीं है और उसने सब कुकदर को दूर कर दिया है। मम गुण गाम नाम रत गत ममता मद मोहता कर सुख सोई जान ही परम परानंद संधो सियावर राम जय जय। और जो मेरे गुण समूह के मेरे नाम के प्राण है, ऐसा मद ममता मद मोह से रहित उसका सुख वही जानता है, परमानंद राशि को प्राप्त करता है। भाइयों और दोस्तों, आज की कथा को यहीं विराम देते हैं, आगे की कथा कल करेंगे। जय श्री राम।